और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं फिर से आ गया तीसरा दिन बैक टू बैक। अरे यार मैं नहीं आता आज, मैं सच बता रहा हूँ, मुनव्वर की कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास। वो प्रोमोज आए हुए हैं पति पत्नी पंगा का, उसमें तो मुझे एक क्लिप मिली, बट मैं बजाऊंगा तो मुझे डर है कि कहीं वो कॉपीराइट का क्लेम का। यार अरे उनसे बड़ी भाई 3 महीने बाद छुट्टी मिली है, मैं चाहता नहीं चैनल फंस जाए मेरा, तो इसलिए जब मैं बकवास कर रहा हूँ अभी इतने में बजा दूंगा, तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाए तो ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट हो जाएगा वो। और वो डांस कर रहा था मस्त मजे में। और फिर दूसरा वो है जाकिर खान का, अब तो क्लियर हो गया क्योंकि जब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था ना तब मेरे को मिला नहीं था मुनव्वर का वो कि स्टोरी जो उसने डाली थी वो, तो जब मैं एडिट कर रहा था मुझे तब मिला तो मैंने दिखा दिया था तुम्हें। और इवन एक कमेंट भी था कि भाई उसने 2 दिन पहले ही स्टोरी डाली है और किसी ने बोला भी कि भाई ये नए नए बच्चे बिग बॉस देखने के बाद आए हैं। मैं कहा टेक्निकली तो मैं भी बिग बॉस के बाद नहीं, बिग बॉस से पहले ही बोल रहा था, मैं बिग बॉस से पहले आया था चलेगा मेरे को। हाँ बट धंधों में अब तक नहीं गया मैं पता नहीं कभी बुलावा आएगा कि नहीं आएगा, आसमान में ही है ख्वाबों की तरह, टूटने पे इनके ख्वाहिश होंगी पूरी। सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। अब यार मैं ही उकलाता हूँ जो रिपीट पे सुन लेता है। मैं ना 2 नहीं 3 गाने एक्चुअली जो मेरे सुनने में आ जाते हैं, मतलब मैं बजाता भी नहीं, इतनी बार सुन चुका हूँ ना कि यूट्यूब में बोलता है ले सुन और सुन। कौन से, एक तो ख्वाहिश है, बट ख्वाहिश से ज़्यादा आता है मेरे पास ख्वाहिश और मुमताज़, ये 2 सॉन्ग हैं जो आते हैं कभी कभार। बट सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है दे कॉल मी सिक, मेरी दवाई नहीं लगी, भूख बड़ी कोई घाई नहीं, हाँ जो भी है वो, बदन पे कुर्ता गले में टाई नहीं, कलम दुल्हन पर मैंने सजा, बजा दे चल वे। मैं आया इसलिए नहीं हूँ, ये बकैती करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आर्यन खान के लिए। क्या बोला तूने? क्योंकि तुम्हें मालूम है ना उसका भी बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ था जो बहुत मतलब अमेजिंग ही लगा मुझे। पहले तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा वो। पहले तो वो दिखता शाहरुख खान की तरह है, लुक लाइक, आवाज़ भी सेम, सही असली बाप पे गया। ऊपर से जब अनाउंसमेंट भी कर रहे थे वो काफ़ी यूनिक था जो भी उसने किया, स्पेशली जब एंडिंग में आके उसे वो ट्रक ठोक के चली जाती है और जिस वे से उसने उसमें परफॉर्म किया। मैं कहा तू डायरेक्टर क्यों बन रहा है, बन जाना एक्टर, इतना टैलेंट तो है। एक्टिंग देख के लग रहा था बंदा परफॉर्मर है, परफॉर्म कर सकता है। बट अगेन जो अनाउंसमेंट थी वो उसके एक्टिंग के टैलेंट को ज़्यादा प्रदर्शित करती थी, या फिर उसका जो क्रिएटिव माइंड है, क्योंकि शायद उसने ही डिज़ाइन किया था अनाउंसमेंट वीडियो। बट फिर मैंने बात नहीं करी इस बारे में क्योंकि मैं कहा क्या ही बात कर लूँगा आर्यन खान के बारे में, तो मैं वेट करता हूँ इसके ट्रेलर का, जब परव्यू जो भी है ये वो अनाउंस होगा। तो वो आज हुआ। अब मैं बोल सकता हूँ भाई दिमाग तो है लड़के में, दिमाग है, बाप से 2 कदम आगे है, ये शाहरुख खान से आगे जाएगा ये लड़का, अभी बोल रहा हूँ मैं। रीजन बता रहा हूँ, क्रिएटिव है, दूसरा कॉम्पिटिटिव है, और तीसरा जो चीज मैंने देखी आज। सितारे तो बहुत है सर, लेकिन आसमान सिर्फ एक। बहुत हार्ड। ये इसलिए नहीं है कि ये नेपोटिज्म उसकी डिबेट में पढ़ के हम एक टैलेंट को दबाएं अब उसको गालियां दें। ये रिफ्रेशिंग था भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है क्योंकि ऐसा हमने बहुत पास्ट में भी देखा हुआ है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट को वाइल्डेस्ट वे से ले जाना, वो सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए जिस पे तुम्हें कॉल आउट किया जा सकता है ब्रिलियंट वे में, वो मेरे को दिखा है। मुझे जेन्युइनली वो जो चीज मैंने देखी है मुझे पसंद आई है। बात तो सही है अंदर जाके लोग और भी फेमस हो जाते हैं। मैं कहा तेरे बाप का नाम इतना बड़ा था कि तू जेल गया, उससे पहले भी तेरा नाम था, जेल से बाहर आया तो और बड़ा, अब ये आया तो और ज्यादा बढ़ेगा। भाई मेरे को बहुत पसंद आया, सच बता रहा हूँ मैं, ये कोई बायस्ड ऐसा ओपिनियन नहीं कि ये शाहरुख खान का बेटा इसलिए नहीं, जो उसने बनाया जिस वे से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक देख के पसंद आया। हाँ तो बाकी अब ये मत पूछना कि मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, और देखूंगा तो कहाँ देखूंगा, नहीं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, बट देखूंगा तो जरूर। मैं कहाँ देखूंगा ये तुम्हें पहले से पता है भाई, बहुत सही लग रहा है यार। अभी मुझे मालूम है इसमें डिबेट शुरू हो जाएगी कि भाई देख नेपोटिज्म है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, रणवीर सिंह, सलमान खान, बॉबी देओल है। अरे तुम वो 3 देख रहे हो तो ये भी तो देखो ना, राघव जुयाल, लक्ष्य और एक और लड़की है वो, और ये बंदा यार सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी वो कैसे भूल गए तुम? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? भाई कास्टिंग एक नंबर करी है, और ये जिस वे से अनाउंस किया था और जो मैं देख रहा हूँ मुझे अब लग रहा है ये कुछ रियलिटी शो डालने वाला है नेपोटिज्म प्रोडक्ट के साथ, और बॉलीवुड को जो नाम दिया है इसने और जो लोगों की धारणा है उसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके दिखाने वाला है, क्योंकि रेड चिलीज प्रोडक्शन है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना, रिसोर्सेज जो भी थे उसने बहुत सही तरीके से यूज़ किए, पोटेंशियल है, बहुत तगड़ा है, टैलेंटेड लोगों को लेके आया है, स्टोरी जितनी समझ में आ रही है उसके हिसाब से बंदा दिमाग वाला तो दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से तो भाई
ये है बंदा लंबी रेस का घोड़ा अपने बाप की तरह। सही बात है। हाँ, सिर्फ इस बात के लिए आया मैं कि ये बात तो करनी है, मैंने कहा तो नहीं मिस आउट हो जाए, क्योंकि कल को मेरे को मालूम है अभी आज ही आया ना, तो 2-3 दिन में इसका बैकलैश शुरू होगा, तो उस बारे में अगर मेरा मन करेगा तो मैं बात करूंगा। बट मुझे जेन्युइनली पसंद आया है। राघव जुयाल तो मस्ती मार रहा है बड़े दिनों बाद। एक वो आया था उसका मूवी ट्रेन वाला, जिसमें वो खूनी दरंदा बना हुआ था, उसमें देखने के बाद अभी हम दोनों मचा रहे होंगे, नहीं मतलब अलग अलग मचा रहे होंगे। वापस आ गया फॉर्म में तू। He is still so vulgar. अभी रिसेंटली राघव का भी तो वायरल हो गया था ना क्लिप, जहां पे औरत में हाथ उठा रहा था, सब बोले अरे औरत बीटर। अरे भाई मैं जब देखा मुझे भी लगा ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये साले जब मीडिया कंपनी होती है ना, किसी को भी चढ़ाना और गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ती। पता नहीं कोई मूवी थी यार इसमें, जिसमें कौन था, जयदीप अलावत था, वो किसी मीडिया कंपनी में काम करता है, जहाँ पे कोई अच्छा आदमी जो अच्छे काम कर रहा था उसको गिराने के लिए वो पूरा PR चला देता है, और कैसे मीडिया प्रोडक्शन कंपनी कैसे काम करती है किसी बुरे इंसान को हीरो बनाने में और हीरो को विलन बनाने में, वो सब दिखता है। और वो रियलिटी है आज की, और ये लोगों का खुद का ना मोरल कॉन्शियस होना चाहिए कि उनकी समझ में आए, वो दोनों पक्षों को देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा सही है। गलत चाहे दोनों ही हों, क्योंकि हम एक ग्रे एरिया में रहते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाओ। हाँ, मैं ज्ञानी क्यों बन रहा हूँ, छोड़ो, ये अभिषेक आनंद है। फिर ये अभी PR की बात कर रहा था, अभी जाकिर खान का PR शुरू हो रखा है, पता नहीं बड़ा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं मेरे को दिक्कत है जाकिर भाई से, जाकिर भाई तो अपने प्यारे हैं। अभी ये शुरू हो गया है, क्योंकि जितना PR होता है ना उतना ये नेगेटिव साइड भी आता है। तो कोई पता नहीं उसकी बहुत यंग एज की क्लिप लिया है कि कितना स्टार्टिंग से आ रहे, कितना स्ट्रगल देखा, कितनी फेलियर देखी, कितना हसल किया। और जाकिर भाई की हसल तो है। AIB वो मूवमेंट है भाई, मूवमेंट वाला जो क्लिप आया था AIB दिवस का, उससे पहले मैं जाकिर भाई को देखता आ रहा हूँ, और उस टाइम पे भी देख के लगता था वो हाय माय नेम इज जाकिर एंड आई एम नॉट करके उनकी ओपनिंग होती थी, जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, नहीं थी उस टाइम पे, बाद में लगती थी कि है, तो उन्होंने चेंज कर दी। मैं उस टाइम से देख रहा हूँ और तब भी मुझे लगता था कि ये बंदा बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि मेहनत तो बड़ी करी है इन्होंने। तो आज उसका फल मिल रहा है, तो इस पर जेलसी होने की जरूरत क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि कल मुनव्वर के फैंडम से बात कर रहे थे हम लोग, आज मैं देखा कि भाई देखो इस बंदे में कुछ खास नहीं, सिर्फ बाहर जाके अपने स्टैंड अप करता है, सिर्फ अपने माँ बाप के गरीबी की बात करता रहता है। तो और क्या बात करेगा, तेरे गरीबी की बात करेगा तुझे तकलीफ हो जाएगी, पॉलिटिक्स की बात करेगा तुम ही जेल पहुंचा दोगे, बॉलीवुड की बात करेगा बॉलीवुड के नेक्सस पागल हो जाएंगे। यहाँ पे आज अपने ऊपर बात करने पे भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ये तो सच्चाई है। और तेरा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। मैं क्या ही बोलूँ इसमें यार, भाई ऑफेंड होना है। मैंने लिखा था ना, मैंने गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में लिखा था कि आजकल इतना सेंसिटिव हो गए जरूरत से ज़्यादा लोग। कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव होनी चाहिए थी, बट इतना ज़्यादा कि बंदा मैं अपने ऊपर बात करूं तो मैं अपने ऊपर बात करूंगा, ये मेरे बिहाफ पे कोई और ऑफेंड हो रहा है, कोई सेंस है इस बात की। तू मेरे घर में खाना दे रहा है तो बात कर, ये रहा QR कोड पैसे दे रहा है तो बात कर, वरना क्या है यार, बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ बाकी और क्या है, बाकी बकैती है YRF की। पता नहीं ये फ्लिकवर्स और मोहित भाई और अपना PJ भाई, ये सब बड़े नाराज है War 2 देख के। मैं कहा देखने गए क्यों, मैं तो हिरन को भी बोल दिया मत लइयो, तुम देखने गए। भाई साहब मैं रिव्यू देखने गया था सबसे पहले शान भाई का, शान प्रोफेसर करके चैनल जो है, उनका भी मैंने 3-4 मिनट देखा, मैं छोड़ दिया। मैं कहा इतना रिव्यू नहीं सुना जा रहा मेरे से, वो मूवी देखूंगा मैं, भाई इतना प्यार नहीं है NTR से मुझे, ना 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 ना। फिर मैंने एक फोटो देख ली थी जहाँ पे उनके 6 पैक दिख रहे थे NTR के, मैं कहा भाई नहीं देखूंगा, मैं बाहुबली रिपीट में देख लूंगा, सॉरी जनता गैरेज देख लूंगा मैं, बेटर है वो। या वो कौन सी मूवी है जिसमें वो हाथ पैर मार के मरीज को जगाता है, वो वाली। ओ भाई मैं 9 मिनट लेट हो गया, चलो मैं लेट ही था, मैं 7 मिनट रिकॉर्ड कर पाता, बट ठीक है यही है जो भी है। और कुछ बताना मुझे? हाँ यार लाइव करना ही है, यहाँ पे लाइव करने का कोई सेंस नहीं बनता मुझे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मुनव्वर की जनता आती है, मेरे बारे में ज़्यादा कोई कदर करता नहीं यहाँ पे। 6 लोग तो नहीं करते, क्योंकि वो मेंबरशिप कैंसिल करके भाग गए। क्या QR कोड दिखाऊं, क्या मेंबरशिप बोलूं, क्या Amazon प्लग मारूं, साला कोई सीरियस नहीं लेता मेरे को। ये दुख खत्म नहीं होता भाई, पीस आउट, दुख में जा रहा हूँ वापस।